ये भी चीज़ होता है कि अगर आप भले कमज़ोर हैं, अभी जीरो पे है, लेकिन अगर आपको पसंद है जीके पढ़ना, उसको जानना सीखना, तो आप उस पे आइए, है ना। तो आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सकते हैं उस प्रकार से। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बिल्कुल सही बोले, एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती है, इसलिए आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होती है। आप पहले नंबर तो इसमें धैर्य रखना पड़ेगा आपको। धैर्य अगर नहीं है तो फिर सफलता नहीं सुनिश्चित हो पाती है, क्योंकि आपको जो भी तैयारी होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। एक बार एक कोई भी चीज़ नहीं हो सकता, आपको चाहिएगा तो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दो चार बार या 3 बार असफल होने के बाद अपनी तैयारी को छोड़ने का विचार कर देते हैं, उस समय वो धैर्य को खो देते हैं। तो वैसे कैंडिडेट के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? उनके लिए मेरा कहना है कि वो धैर्य खोए नहीं, लगातार बने रहे, रेगुलेटरी रहे। स्वागत है आप सभी का आरडीएस न्यूज़ चैनल पे। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर के फेमस निःशुल्क शैक्षणिक संस्थान सक्सेस मिशन क्लब के निकट। और यहाँ पे आज विभिन्न पदों पर सेलेक्टेड कैंडिडेट का विदाई समारोह मनाया गया है, जिसमें उन्हें सम्मान दे करके विदाई कर दी गई है। और यहाँ पर हम एक ही रूम में सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिल चुके हैं, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इन लोगों से बात करके कि किस प्रकार से यहाँ से सफलता हासिल किए और आगे किस प्रकार से आने वाले विद्यार्थियों को, जो भी अभ्यर्थी प्रयासरत है 2 वर्षों से 3 वर्षों से, उनके लिए ये लोग क्या सजेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। किस पद पे सेलेक्ट हुए हैं? जल संसाधन विभाग एलडीसी पोस्ट। तो आप सेलेक्ट जब हुए तो आपको कितनी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा होगा, और स्टडी किस प्रकार से करते थे, ये सारे बात जो है सो हमारे व्यूअर को बताएंगे। मैं तैयारी सुबह में यहाँ बैच आता था, उसके बाद सेट दोपहर टाइम में सेट बनाते थे, और उसके बाद रात को लमसम 11-12 बजे रात तक पर डे पढ़ाई स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सक्सेस मिशन क्लब में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेंज के विद्यार्थी लोग आसानी से आते हैं अपने मुकाम को पाने के लिए। 30 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि ये आप विद्यार्थियों के लिए, कुछ अभ्यर्थियों के लिए कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेगुलर इस बैच में आकर अपना क्लब करते रहेंगे, और जो टास्क यहाँ का मिलता है रेगुलर कंप्लीट करेंगे, और अपना एक्स्ट्रा जो है सो कुछ स्टडी करेंगे। बहुत सही बोले। सबसे मेन ज़रूरी होता है रेगुलरिटी के बारे में। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उन्हें सफलता थोड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए मैं भी कहूँगा कि आप अगर उतर गए हैं इस फील्ड में, जॉब लेने का आपको अगर चाहत है, आपको सक्सेस होने का अगर चाहत है, तो आप अपनी लगातार प्रयासरत रहे और इस बीच में आप न छोड़े। पढ़ाई छोड़ देने के बाद बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लगातार प्रयास करें। और एक दिन की पढ़ाई नहीं करना चाहिए, रेगुलर प्रत्येक दिन समय से प्रत्येक दिन पढ़ाई कीजिएगा, तभी सक्सेस आपके हाथों में रहेगी। और मैं अन्य कैंडिडेट से भी बात करूंगा जिन्होंने यहाँ से अलग अलग पोस्ट पे गए हैं। तो अब मैं चलता हूँ, इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मैं बिहार एसएससी के थ्रू वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक जूनियर अकाउंट क्लर्क पे चयनित हुआ। आपका घर कहाँ हुआ? मोहनपुर। और आपको इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा होगा? जी। तो इसके बारे में कुछ कैंडिडेट को बताएंगे जो 2 वर्षों से 4 वर्षों से लगे हुए रहते हैं, उनको कुछ गाइड करेंगे आप? यही कहना चाहते हैं, यहाँ जो क्लब का जो नियम है उस नियम को फॉलो कीजिए। जो भी होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को पूरा कीजिए। आपसे जो हो सकता है, जितना टाइम तक आप पढ़ सकते हैं उतना टाइम तक पढ़िए। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बिल्कुल सही बोले, एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती है, इसलिए आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और अन्य कैंडिडेट से भी बात करते हैं। पंचायत सचिव के पोस्ट पर सिवान जिला में कार्यरत हूँ, और अगले दिन वहाँ ज्वाइनिंग करना है सोमवार को। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मेरा चयन बिहार दरोगा के पद पर हुआ है अभी। तो आप जब यहाँ आए सक्सेस मिशन क्लब में जब आए तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा और यहाँ की विधि व्यवस्था से आप कितना खुश है और यहाँ से आपको किस प्रकार से सहयोग प्राप्त हुई जो जिसके कारण आप इस मुकाम पे पहुँचे? सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, नियमितता है, वो बहुत ही बेजोड़ है, जो आपको अदर जगह नहीं मिलेगा। और सबसे सौभाग्य की बात तो ये है, जो आपको बिहार जैसे निम्न तबके के राज्य जो होता है उसमें हमारा बिहार है बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का लेवल हो चाहे एजुकेशन लेवल हो, फिर भी यहाँ देखिएगा बहुत IPS IAS जो भी जॉब का फैकल्टी होता है उसमें सिलेक्शन लेते हैं। हमारे बिहार का परचम है। और उसमें आइएगा तो समस्तीपुर में आपका बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है, जो SMC सक्सेस मिशन क्लब है, जो आपको उस तरह का मतलब यहाँ माहौल प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का मतलब अनुशासन, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको अनुशासन चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास अगर उस तरह का गाइड करने वाला या अनुशासन में मतलब कि नहीं करने वाला, फिर नियमितता अगर नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को, चाहे कार्य जो भी हो, अगर उसमें नियमितता नहीं है तो कार्य वो सफल नहीं होता है। आपको कोई भी कार्य करने के लिए उसमें नियमितता होनी चाहिए। वैसे ही आपका ये कंपटीशन है, जो आपका जनरल जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं, चाहे आप जहाँ से भी करें, अगर आपको उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो आपको यहाँ स्वागत है सक्सेस मिशन क्लास में। यहाँ से दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए विद्यार्थी, क्योंकि इसका राज ही वही है, अच्छे तरह से गाइड करना, अनुशासन में रहना और नियमितता मतलब कि रखना। क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब जो भी है तैयारी आपका, अगर उसमें उसका लेवलिटी सही से नहीं करते हैं, फिर क्या आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्या किस तरह से उसका मतलब कि पहले तो आप जो भी पद पर तैयारी करना चाहते हैं उसका पहले सिलेबस देखिए, उसके अनुसार फ्लो कीजिए, और तब जाकर के कहीं ना कहीं सफलता एक दिन सुनिश्चित होती है। और सफलता वही मतलब कि सफलता उसी को पता रहता है जो बार बार मतलब असफल होता है, और असफलताओं से ही सफलताओं का सीख मिलता है हमेशा। और छोटी छोटी गलतियां से ही मतलब सीख मिलती है, और फिर उसको दोहराते नहीं मतलब उसको ठीक करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं और एक न एक दिन सफलता सुनिश्चित होती है। और पूछिए। बहुत बड़ी बात कही आपने कि यहाँ का एक बहुत बड़ी बात है कि डिसिप्लिन, मैं भी यहाँ पे देख चुका हूँ कि डिसिप्लिन यहाँ पे किस प्रकार से मेंटेन होती है, वो काफ़ी सराहनीय है। और सभी स्टूडेंट यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिसिप्लिन में रहते हैं, और सफलता का राज यही है कि अगर आप नियमित मेहनत करने के साथ डिसिप्लिन में हैं तो आप सक्सेस को पा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे लगातार जो है अपना स्टडी को जारी रखे हुए हैं, और उनको कुछ सजेशन दीजिए ताकि सक्सेस उन्हें जो है मिल सके, प्राप्त हो सके। कोई भी अगर नया कैंडिडेट है उनका यहाँ स्वागत है पहले नंबर। और दूसरी बात, जो हमेशा जो तैयारी होता है 0 लेवल से ही होता है। तो हम भी आए थे तो एक ना एक दिन मतलब मेरा लेवल 0 था, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। और उसके बाद आप पहले नंबर तो इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। आपको धैर्य अगर नहीं है तो फिर सफलता नहीं सुनिश्चित हो पाती है, क्योंकि आपको जो भी तैयारी होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। एक बार एक कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। आपको चाहिएगा तो आप चाहिएगा कि एक दिन में सफलता मिल जाए, नहीं, एक दिन में सफलता तो नहीं मिल सकती है। उसके लिए आपको रोज़ थोड़ा करके प्रोग्रेस करना ही पड़ता है। और जो भी नया कैंडिडेट है आइए, यहाँ स्वागत है। रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, जो भी होमवर्क मिलता है उसको कीजिए, सफलता मिलेगा निश्चित। SMC क्लब्स अर्थात सक्सेस मिशन क्लब को एक समस्तीपुर के सबसे बेहतरीन क्लब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। निःशुल्क रूप से ही पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रूम है। इस रूम में अभ्यर्थी लोग बैठ करके टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देते हैं तो उस समय एक पूरी तरह से डिसिप्लिन व्यवस्था होती है, और गाइड करने के लिए वेल क्वालिफाइड यहाँ पे जो पहले से यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं वो लोग होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रूटीन भी चिपका हुआ है कि किस डेट में किन लोगों का टेस्ट होगा।
आप देख सकते हैं ये बिहार एसआई के लिए है, और ये भी आपको जो है ये भी किसी बैच के लिए है जो कि जिसमें सभी लोगों का नाम पहले से लिखा रहता है, अर्थात पहले से रूटीन तैयार रहती है कि किस डेट में किसका टेस्ट होगा। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। और अभी मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ और भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से, और उनसे प्रयास करता हूँ पूछने का कि वो किस प्रकार से यहाँ से तैयारी किए और यहाँ की विधि व्यवस्था से कितना खुश है। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मेरा एसआई के पोस्ट पर पोस्टिंग हुआ है गया ज़िला में। वैसे तो मैंने अभी तक 8 एग्ज़ाम दिया फोर्स लाइन का, जिसमें 6 में क्वालिफाई किया और 2 में डिसक्वालीफाई किया, और उसमें 3 में जो है सिपाही का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और 3 दरोगा में। 5वीं बार मेरी सफलता मिली है। तो ऐसा लगता है हमें कि असफलता मिले तो इनसे घबराना नहीं चाहिए, लोगों को लगातार प्रयास करना चाहिए, ताकि एक ना एक दिन सफलता तो मिलती है। जो मेहनत करेंगे वो एक ना एक दिन मिलेंगे उनकी सफलता। मेरी जहाँ तक अनुभव है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था एक समय। पिछले बार दरोगा का जो है मेरिट उसमें छट गया था, उससे पहले जो है फिजिकल में छट गया था। तो ऐसे लग रहा था कि हमें कुछ नहीं होगा। और गांव घर के लोग कुछ आस पड़ोस के थे, वो बोलते थे अरे घूस देता है, तुम्हारे पास पैसा कहाँ है जो तुम देगा घूस। घूस वालों को होता है पैसा, घूसखोरी चलता है, समय मत दो। हम नसीब पर छोड़ दिए कि नहीं, मेरा नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन लगातार उन सब की बातों को नकारते हुए मैंने मेहनत किया और आज मैं एसआई के पोस्ट पर चयनित हुआ। इसी जो भी तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, लगातार धीरज के साथ पढ़ें। और एसएमसी क्लब में जो है मेरे आने से जो है बहुत बड़ी आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा, क्योंकि इससे पहले मैं कोई क्लब नहीं ज्वाइन किया था। और जब से यहाँ आया तो जो भी कन्फ्यूज, वैसे तो पढ़े थे लेकिन कन्फ्यूज कर जाते थे, एग्ज़ाम में बैठते थे तो जानते हुए भी सवाल गलती हो जाती थी मुझसे। यहाँ आए तो वो सब कन्फ्यूजन दूर हुआ और अंततः जो है अच्छा खासा नंबर गेन किए इस बार और मेरिट तक पहुँच पाए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दो चार बार या 3 बार असफल होने के बाद अपनी तैयारी को छोड़ने का विचार कर देते हैं, उस समय वो धैर्य को खो देते हैं। तो वैसे कैंडिडेट के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? उनके लिए मेरा कहना है कि वो धैर्य खोए नहीं, लगातार बने रहे, रेगुलरिटी रहे और लगातार प्रैक्टिस में रहे। प्रैक्टिस से ही अंततः जो है सफलता मिलती है। कितना लोग जो है असफलता मिलते छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि बहाली आई तो फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे के लिए मुश्किल हो जाता है गेन करना। बहाली आवे या ना आवे, लगातार पढ़ना चाहिए। नहीं आने पर लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं सरकार कब देंगे नहीं देंगे, इस इंतज़ार में जो है छोड़ देते पढ़ाई। लेकिन वही उसकी इंतज़ार नहीं करनी है, हमें पढ़ना है लगातार, कभी भी दे, ताकि पहले से तैयारी रहेगा तब तो हम आगे निकल पाएंगे। और जो व्यक्ति जो है बहाली आएंगे, उसके इंतज़ार में आएंगे, अप्लाई करेंगे, तब पढ़ेंगे, तब तो मुश्किल है सफलता लेना। पीछे जो तैयारी किए हैं उसको ना मिलेगा। इसीलिए वो इसकी इंतज़ार ना करे कि कब आएगा वैकेंसी और भरेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, लगातार पढ़ें। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करना होगा और लगातार करना होगा और अपना धैर्य कभी न खोए। यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी भी कैंडिडेट मौजूद है जिनसे मैं बात करता हूँ। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रवि कुमार। किस पद पे सिलेक्ट हुए? एसआई। अच्छा, तो आप यहाँ पे जब आए, पहला जब यहाँ पे आप आए तो आपको यहाँ कैसा माहौल प्राप्त हुआ और किस तरह का गाइडेंस मिला? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा हमको। जब यहाँ आए तो यहाँ निःशुल्क व्यवस्था था। यहाँ पे जब आए तो ऐसा माहौल शायद हम कहीं कोचिंग में नहीं या क्लब में नहीं देख पाए। यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमको और अच्छी गाइडलाइन यहाँ से मिलती है। और मेगा टेस्ट की बात की जाती है, जब भी एग्ज़ाम होती है तो मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाता है 5 दिन के लिए। और 5 दिन में जो ऐसा कंसल्ट किया जाता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाए। और यहाँ एक अच्छी माहौल है जो सफलता तक पहुँचाती है। और इस बार एसआई में सेलेक्टेड हूँ। वर्तमान में जिला अलॉटमेंट हुआ है कल, तो उसमें मेरा कटिहार, हम और हमारे साथी हैं और ये भी सेमी रेंज के हैं, पूर्णिया रेंज में हम तीनों हैं। और हमारी शुरुआत तो लगभग 18-19 से लगभग डेडिकेटेड एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम एस्पिरेंट की तरह जो होना चाहिए आपको एग्ज़ाम। क्योंकि क्या होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं ना हमें अपना मंजिल पता है, ना तौर तरीका पता है, बस पढ़ रहे हैं।
उससे क्या होता है कि हमारी जो टाइम पास है ना, वो एक तरह से उसको टाइम पास ही कह सकते हैं। तो अगर हम देखिए, एक नए कैंडिडेट के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो सबसे पहले अपनी एक टारगेट फोकस करें। जो भी टारगेट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो, छोटा बड़ा वो मायने नहीं करता है, और उसके सिलेबस, जो उसका सिलेबस, जो उसके वेबसाइट पे सिलेबस होता है, जो यूट्यूब या अन्य माध्यम से आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उसको इकट्ठा करते हैं, चाहे और भी जो उस विभाग में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनसे आप विभिन्न प्रकार की जानकारी लेके अपने रास्ता का मार्ग जो है प्रशस्त करें। उससे क्या होगा कि आपको, जो हम भटक जाते हैं, कभी मेंस में छट जाते हैं, कभी प्री में, या फिर एसआई में फिजिकल भी होता है, कभी फिजिकल में छट गए, तो इन सब का जो अनुभव है, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ का अनुभव खुद से ही लें, हम दूसरों की गलती से भी अनुभव ले सकते हैं। तो हम उन अनुभवों को, अगर कम समय है हमारे पास, तो हम दूसरों से सीखें और ख़ुद पे अप्लाई करके हम आगे बढ़ें। तो इससे हम आसानी से कम समय में हम टारगेट को पा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। जो नए कैंडिडेट होते हैं उनका कोई गोल ही नहीं होता है, वो सिर्फ बोलते हैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो उन कैंडिडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनरल कंपटीशन में जनरली क्या होता है कि बच्चे ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन पास करने के बाद शुरू करते हैं। जैसे हम लोग भी ग्रेजुएशन तक तो बस होता है शुरुआती की, मतलब शुरू जो है थोड़ा ऊपर से होता है कि हम यही करेंगे। फिर धीरे धीरे वो 2-4 एग्ज़ाम देते हैं, फिर उनको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि उनका लेवल क्या है, और उस आधार पे फिर वो जो भी आता है बस भरते जाते। तो देखिए, ठीक है, भरना चाहिए, लेकिन सेम प्रकार का हो तो ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग अभी बिहार एसआई में हैं, तो बिहार एसआई का भरे, बीपीएससी हो या फिर जीके रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, उसको हम अच्छे से समझ भी सकते हैं और उस पर डेडिकेटेड होकर एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम बैंकिंग का भी कर लें, तो या फिर एसएससी जो सेंट्रल करवाती है, वो एसएससी की तैयारी में लग जाए, तो देखिए रास्ते जो हैं वो विभिन्न प्रकार से फैल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ना हम उधर जा पाएंगे, ना इधर हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले एक ये सोचना चाहिए कि हमारा जो खुद, वो तो बच्चा को पता होता है कि हमारा जो मजबूत पक्ष है, कमज़ोर पक्ष क्या है, वो पता है। तो उससे क्या होगा कि अगर उनको पता है कि उनका मैथ, इंग्लिश ये सब बढ़िया है, तो आप उधर चुने, है ना। तो या फिर आपका अगर जीके पे कमांड है, या फिर पसंद भी, एक ये भी चीज़ होता है कि अगर आप भले कमज़ोर हैं, अभी 0 पे है, लेकिन अगर आपको पसंद है जीके पढ़ना, उसको जानना, सीखना, तो आप उस पर आइए, है ना। तो आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सकते हैं उस प्रकार से। बहुत बढ़िया। आप एक ही गोल लीजिए और उस पर ही ज़्यादा मेहनत कीजिए। उसी पे मेहनत करना है आपको, एक ही गोल लेके। जैसे अभी देखिएगा, अभी हाल ही में 1-2 महीना में बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला, बहुत सारे कैंडिडेट अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं। तो ठीक है, देखिए ग्रुप डी अच्छे हैं, ये हमारे साथी हैं जो पहले से शिक्षक में थे, अभी एसआई में चयनित हैं, इससे पहले रेलवे में भी थे, है ना, इससे पहले रेलवे में भी थे। तो वही होता है कि एक ये भी है कि अगर हम छोटा गोल अचीव कर लेते हैं, देन हम बड़ा कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सरकारी नौकरी में ये दिक्कत है कि हमको चाहिए कोई भी पहले नौकरी, है ना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। बच्चा में क्या होता है कि प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, और बच्चा के पास पढ़ने का, आप जानते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा ये कंपटीशन जो है रेज ही करेगा। तो वही है, किसी प्रकार से अगर कोई भी पद अगर हासिल हो जाता है तो उसको स्वीकार करें, और फिर अगर पढ़ना है तो आगे की मंजिल और भी बहुत ऊंची तक है, तो उसको उसी प्रकार से करें। बहुत अच्छा, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन सजेशन दिए कि आप गोल को फिक्स रखिए, बदलिए नहीं जल्दी, आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, उसके सिलेबस को देखिए, उसके तैयारी करने के विभिन्न प्रकार के पहलुओं को देखिए, और उसमें जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उनसे ही बात कीजिए, उनसे ही बात करके आप प्रेरणा ले सकते हैं। जो कैंडिडेट उसमें असफल हुए उनसे भी आप प्रेरणा लीजिए। कुमार सुमन हुआ, मैं अभी फिलहाल शिक्षक पद कार्यरत हूँ। अभी मेरा नया सिलेक्शन बिहार एसआई पूर्णिया रेंज में हुआ है। जो स्टूडेंट यहाँ पे अध्ययनरत है और जो नए कैंडिडेट है, उनको आप अपना सजेशन दीजिए कि वो किस प्रकार से तैयारी करें और सफल कैसे प्राप्त करें। पहली बात है तो यहाँ जो सक्सेस मिशन क्लब है, यहाँ निःशुल्क है। यहाँ का वातावरण शांति वातावरण है। बच्चा यहाँ पर डे प्रैक्टिस सेट मारते हैं, अपने ही उसका मूल्यांकन साथियों द्वारा करते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट यही है। उसमें क्या होता है, लड़का को जैसे मान लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जी,
कि तो स्टडी करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट नहीं मारते हैं और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है एग्ज़ाम में। ये सबसे बड़ा यहाँ पॉइंट है। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया जाता है उस पॉइंट पे, जो भी आपका गलती होता है उस पर डिस्कस किया जाता है और उससे क्या होता है लड़का को उसके ज़्यादा दिन याद रिसर्च करने के बाद उसका मेमोरी में ज़्यादा दिन आ जाता है वो। और यहाँ वातावरण शांति है, सबसे बढ़ती पर है डिसिप्लिन ज़्यादा है। महिला के लिए और भी सुविधा, डिसिप्लिन ज़्यादा है यहाँ। महिला के लिए बेटर संस्था है और भी, क्योंकि यहाँ पर लड़का या लड़की किसी को सब जी से समर्पित करते हैं, बोलते हैं, संबोधित करते हैं। ये सबसे बड़ी मीन उपाय है। और यहाँ पे विद्यार्थी ही मतलब अभ्यर्थी ही टेस्ट भी लेते हैं और सभी लोग आपस में ही चेक करते हैं, मूल्यांकन भी आपस में ही करते हैं। मतलब कोई अलग से यहाँ पे टीचर की व्यवस्था नहीं, सब अपने में ही तैयारी। जो लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट वो लोग करते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट उनको गाइडलाइन करते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं और यही मेन है। तो इससे क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है टेस्ट में वो सभी प्रॉब्लम को आपस में ही जो है सॉल्व कर लिया जाता है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। मैं आगे चल करके इनसे ही बात करने का प्रयास करता हूँ। आप अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा चयन बिहार एसआई में हुआ है और रह गया जो यहाँ सफलता और असफलता। जो बहुत सारे दोस्त हैं जो असफलता से घबरा जाते हैं, तो असफलता से नहीं घबराना है। और जितना भी दोस्त सेलेक्ट होते हैं यानी सफल होते हैं, वो पहले असफल होकर ही सफल होते हैं। और शायद कोई दोस्त होंगे जो पहली बार में सफलता हासिल कर लेते हैं। मेरा भी सबसे पहले जो है ये आरपीएफ का कांस्टेबल में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। उसके बाद मेरा फिजिकल लिया गया था रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, तो मैं वहाँ 2 सेकंड से असफल हो गया था दौड़ में। उसके बाद फिर मेरा कांस्टेबल में फिर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, वहाँ भी 2 सेकंड से ही किस्मत ऐसा था, 2 सेकंड से ही मतलब दौड़ नहीं क्वालिफाई कर पाए। फिर मेरा मध्य निषेध वाला हुआ, उसमें 5 सेकंड से असफल हो गए। तो हम कहेंगे असफलता जो है हर एक जो कैंडिडेट को मिलता है उससे घबराना नहीं है। और लास्ट में मेरा चयन जो है इस बार सफल हो पाए हैं बिहार एसआई के पोस्ट पर और मैं बहुत खुश हूँ। और यही कहूँगा कि जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो असफल होते हैं तो उससे घबराना नहीं है और लगातार प्रयास करते रहना है। एक ना एक दिन वो ज़रूर सफल होंगे और अपने जो इच्छा है उसको पूर्ति करेंगे और वो अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे। बहुत बढ़िया। अभ्यर्थी को ये देखना चाहिए कि अगर हम असफल हुए तो हमारे में क्या कमी रह गई और उस कमी को पूरा करना चाहिए। और जो कैंडिडेट धैर्य खो देते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 बार असफल हो गए तो वो कैंडिडेट मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहें? वही कहेंगे जो लगातार प्रयास करना चाहिए। हम भी अगर 1 बार 2 बार 3 बार असफल हो गए, अगर इस असफलता से भयभीत हो जाते और तैयारी नहीं करते तो इतना अच्छा पोस्ट बिहार एसआई के हमको नहीं मिलता और हम छोड़ के अपने गांव वापस चल जाते और मेरा जो है इतना जो अपना आपका जो कुछ पाने का इच्छा था वो टूट जाता। और हमसे जो है असफल होने पर हमारे गांव घर के भी दोस्त सब जो है इससे हाथों हताश होते और वो भी तैयारी में नहीं करते। और अभी हम सफल हुए हैं तो बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे मिलकर और बहुत खुशी का अनुभव करते हैं और वो भी अपने सफलता की कामना करने के लिए समस्तीपुर में तैयारी करने एसएमसी आते हैं। बिल्कुल सही। सफलता आपसे समय मांगती है, अगर आप समय देते हैं तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और यहाँ पे अनेक एक कैंडिडेट से बात करते हैं, इनसे आप अपने बारे में बताएंगे और आप किस पद पे सेलेक्ट हुए हैं और एसएमसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम नवनीत कुमार राय हो गया। हम बिहार एसएससी के तहत राजस्व कर्म रह गई। तैयारी के बारे में तो तैयारी नियमित होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में हम लोग तैयारी करते थे, लेकिन तैयारी हो पाता था रेगुलर नहीं। कुछ स्टूडेंट रहता था जो आज आया कल आया फिर परसों नहीं आया, रेगुलर नहीं हो पाता था और सिलेबस के अनुसार भी तैयारी नहीं हो पाता था। चूँकि है जो जीके जीएस है तो जीके जीएस आप घर पर भी तैयारी कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो साथ ही साथ हो सकता है, लेकिन रह गया मैथ रीजनिंग तो वो तैयारी नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग होने की ज़रूरत होती है, जो सहयोग वहाँ पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि रेगुलर हो नहीं पाते हैं इसलिए नहीं रहता है।
तो हमने सोचा कि उससे अच्छा क्यों ना हम समस्तीपुर जाएँ, क्या है कि क्लब के बारे में पता चला था। तो हम यहाँ क्लब में टेस्ट दिए, टेस्ट के अनुसार हम क्वालिफाई हो गए थे। तो क्वालिफाई हुए, यहाँ एडमिशन कराए और यहाँ देखे तो यहाँ बहुत सारा अच्छा व्यवस्था था, डिसिप्लिन भी मेंटेन होता था और जो चीज़ हम घर पर तैयारी नहीं कर पाते थे वो भी तैयारी हमारा यहाँ होने लगा। देखते थे कुछ सेक्टर ऐसा था जो कमज़ोर था, जो घर पर तैयारी करते थे लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाता था या फिर उतना सहयोग नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तो यहाँ हमारे सीनियर हुए या हमसे जो अच्छा स्टूडेंट है, किन्हीं का होता है कि मैथ अच्छा होता है तो जी के जीएस कमज़ोर हो जाता है, या किन्हीं का जी के जीएस अच्छा होता है तो मैथ कमज़ोर हो जाता है। तो जिनका दूसरा कमज़ोर होता था किसी न किसी स्टूडेंट से वो हेल्प हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्लब आइए और क्लब में नियमित रूप से तैयारी कीजिए। और रह गई असफलता के बारे में, तो 1-2 एग्ज़ाम देने से आप सफलता हासिल नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो एक ही एग्ज़ाम में या 2 एग्ज़ाम में क्वालिफाई